नमस्कार। हाँ बतावें। मेरा पत्रकार बहुत शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बतावें, कैसे हैं आप? तो अच्छा अच्छे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, इस समय ठीक चल रहा है। पर काफी समय से आपसे बात नहीं हो पाई जी जी जी। क्योंकि आपका स्वास्थ्य नहीं चल रहा था, इसलिए हमने आपको भी कष्ट देना उचित नहीं समझा। जी जी आपको माननीय जितेंद्र ओझा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। जी जी जी। और सर अभी आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपसे चर्चा नहीं हो पाई थी, जी 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 क्योंकि आप अपनी बातों को खुले तौर पे रखते हैं जी जी और जो भी वे बात करते हैं, जो काम करते हैं, वो जनता के लिए काम करते हैं, न किसी पार्टी के लिए करते हैं। जी जी जी। तो आपसे भी जानना चाहते हैं, खास करके अभी कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, हम्म और खास करके एक मुद्दा उसमें जो नुपुर शर्मा का है। हम्म। तो उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद पर बयान दिया था, जिसको लेकर के उनकी काफी आलोचना हुई और उनको पार्टी ने बाहर कर दिया पार्टी से। जी जी। और तमाम देशों का उस पर जब रिएक्शन आया तो हाँ हाँ सरकार ने ये कहा कि ये सरकार का बयान नहीं, व्यक्तिगत बयान है। हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो 2-3 दिन पहले आपने हमसे वार्ता किया था। जी तो अच्छा, वो तो दूसरे मुद्दे पे आपकी वार्ता हुई थी। जी, जी इसमें देखिए नुपुर शर्मा वाले मामले पर, जी ठीक है, नुपुर शर्मा ने वही कहा है जो उनके किताबों में लिखा हुआ है, जी ठीक। और जो उनके तमाम धर्माचार्य लोग आते रहते हैं, जी जैसे तथाकथित जाकिर नाइक जी हैं और तमाम ऐसे हैं जी जी जो धर्म के बारे में तो जानते नहीं हैं, लेकिन नौजवानों को गुमराह करके चले जाते हैं, जी क्योंकि उनको फंडिंग होता है, जी ठीक। और वो फंडिंग के लिए चाहे देश में आगजनी हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसी भी सीमा तक गिर जाएंगे। तो लोग धर्माचार्य नहीं, धर्माचार्य के नाम पे कलंक है। मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के धर्म के पुस्तक में जो रियल पुस्तक है, उनकी ओरिजिनल पुस्तकें होंगी, उसमें ऐसा कोई बात नहीं लिखा जाएगा कि आप फला को मारिए, ये करिए, वो करिए, ऐसी कोई बात नहीं लिखी सर, इस जाती है। घटना के बाद कई मुस्लिमों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। ये बिल्कुल अपनाएगा। देखिए, अब लोग मुसलमानों से घृणा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तथाकथित चंद लोग हैं, 80% जो उत्पाती लोग हैं, 20% तो सज्जन हैं, ठीक। कट्टरता भरते हैं। हाँ, जो 20% सज्जन है वो अपनी ओरिजिनल जो पुस्तक है उसकी बात पे अमल करके चलते हैं, ठीक। उनके धर्म में भी है, एक दूसरे को गले लगाइए, किसी को चोट लग जाए तो उस पर मलहम लगाइए, ठीक है। उनके धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मार दीजिए, हिंदू काफिर है आप मार दीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये जो जाकिर नाइक टाइप के धर्माचार्य हैं, इन्होंने एक नई पुस्तक बना दी होगी, ठीक। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, किसी भी धर्म का अगुआ ऐसी बात नहीं लिखेगा कि आप मारकाट और हिंसा का सहारा लें। ना इसमें तो अभी अभी नुपुर आप शर्मा देखिए, को अब देखिए महोदय, बाइबिल में एक चैप्टर है, एक लाइन है, लिखा हुआ है, हम लोगों को सेंट एंड्रूज कॉलेज में वो प्रेयर में पढ़ाया जाता था, प्रेयर करवाया जाता था कि व्यक्ति अपने आँख का सहतीर, सहतीर वो जो पुराने खपड़े के मकान पे बड़ी वाली कड़ी लकड़ी लगाई जाती थी, ठीक है, अपने आँख में पड़ा हुआ सहतीर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर सामने वाले के आँख में तिनका भी पड़ा हुआ है तो वो उसको दिखाई दे देता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो उन्होंने बड़ी बात कही, पहले खुद सुधरो, फिर दूसरे को सुधारने की वकालत करो, ठीक है। अब ये धर्मावलंबी लोग जो आते हैं, चाहे जिस भी धर्म के हों, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, वो लोग तथाकथित हैं, वो लोग अपने ही राइटर बन गए हैं और अपने ही पैगंबर बन गए हैं, ठीक है। हिंसा का पाठ पढ़ा दिए कि क्या कि उसमें पैगंबर ने लिखा है, अरे कोई पैगंबर ऐसा संदेश नहीं देगा। मान लीजिए जो नुपुर शर्मा जी ने बयान दिया। जी, उन्होंने उन्हीं की बात कही ना, जो आपके उसके पुस्तक बाद में लिखा, आपने जो बताया था मंच से, वही उन्होंने दोहरा दिया। तो उन्होंने दोहरा दिया तो हिंसा भड़क गई, और तुमने दोहराया तो कहीं कोई बात नहीं हुई, क्योंकि तुम बिरादर हो। अभी कई पार्टी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जी उनको जान से मारने की धमकी, उनकी जुबान काट के लाने पर इनाम देने की बात, जहाँ तक सूचना हमें मिली है जी। कि नुपुर शर्मा जी के घर जो प्रयाणी एक अमित जी का
जी जी उनके परिवार ने दिल्ली छोड़ दिया है, वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जिंदा जी इस समय अभी भी दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने खुद बयान दिया है। जी जी। नहीं, तो देखिए बताइए, ये अगर ये खुद नहीं रहने पाएंगे, जी जी। इतना ही लोग के अंदर असुरक्षा आ जाएगी, तो कोई कैसे बोलेगा, तो क्या बात करेगा? नहीं, देखिए ये कहना गलत है कि आप उनको मार देंगे, उनको मार देंगे, तो क्या यहाँ लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं? हैं? 25% 100% पे हावी हो पाएंगे, 100% जिस दिन अपने पे आ जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान छोड़ देना पड़ेगा तुम्हें। तो इतनी ज़्यादा उत्पात न मचा दो कि लोगों को एक्शन में आना पड़े। ठीक, क्योंकि देखिए हिंदू किसी का अहित सोचता नहीं है। पहली बात, आप अनादिकाल से उठा लें तो हमारे लोगों ने किसी के साथ गलत नहीं किया है, और इनमें भी जो सच्चे मुसलमान हैं वो गलती नहीं किए। ये बीच वाले जो बिचौलिया आजकल घूम रहे हैं, ये उत्पात मचवा रहे हैं, अपने ही धर्म को गाली दिलवा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो ये लोग सही धारे पे आ जाए, सही रास्ते पे जुड़ जाए। हमारे पास भी मुसलमान बैठता है, कभी वो फालतू बात नहीं करता है, देश हित की बात करता है। आप खा रहे हैं हमारा और गाना गा रहे हैं पाकिस्तान का, ये कब तक चलेगा भाई? मोदी सरकार में बहुत दिन तक ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी, योगी सरकार में नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। इस विवाद के 2 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है, जी जिसमें योगी जी ने कहा है कि अगर कोई अपना है जी तो उसे मुसीबत के समय में हम अकेला नहीं छोड़ सकते। जी और इस बयान को नुपुर शर्मा के समर्थन में जो मतलब देखा जा रहा है, जी जी। तो अगर पार्टी उनको पार्टी से हटा रही है, साइड लाइन कर रही है, लेकिन उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो अर्थों का क्या मतलब है? क्योंकि वो तो उन लोगों का आंतरिक मामला है पार्टी का, उस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे। ठीक है, वो तो प्रायः देखा जाता है जब कोई बात होती है तो पार्टियां किनारा कर लेती हैं। ठीक है, वो तो हर पार्टी का एक फंडा बना हुआ है, लेकिन किनारा कसने से काम नहीं होगा ना। आप इस तरह से किनारा कसेंगे तो फिर कल आपसे लोग किनारा कस लेंगे। वही चीज योगी जी ने खुले शब्दों में कहा है ठीक है, कि अगर आज हम अपने लोगों के लेकिन साथ नूपुर शर्मा के साथ पूरा देश खड़ा है। नूपुर शर्मा के साथ पूरा देश खड़ा है, मैं इतना जानता हूँ। जी जी जी। जी तब दूसरा एक और अभी नया काम हुआ है जी कि मोदी जी माननीय अभी गुजरात दौरे पर हैं, जी जी और हमारी आदि शक्ति माता जी का जो 52 शक्तिपीठ है, जी जी उसमें से एक शक्तिपीठ है जो पावागढ़ में स्थित है। जी जी। और पावागढ़ शक्तिपीठ के ऊपर पिछले 500 वर्षों से हाँ, उसको भी ध्वस्त करके वहाँ वो बनवाया गया था, कुछ मस्जिद की चीज़ें बनी हुई थी। सन 1500 में जी सुल्तान महमूद बेगड़ा ने जी चंपानेर के विजय के बाद, मतलब एक तरह से समझिए कि उस मंदिर के ध्वज को ध्वस्त कर दिया गया और वहाँ पे दरगाह बना दी गई। जी जी। तो नहीं देख, अभी तो वहाँ पे मोदी जी ने उस जगह पे पताका फहराया हाँ और पता का पा रहा है। पूरी तरह से किया गया है। जी जी। अब देखिए यही आप देख लीजिए, हमारे कल्चर और इनके कल्चर में अंतर क्या है। ठीक, ये तोड़ के उस पर बना दिए और हमने तोड़ के आपको जगह दे दी। ठीक है, जबकि नहीं देते तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाते। ठीक है, लेकिन नहीं, वो हमारी सभ्यता में नहीं है, इनके भी सभ्यता में नहीं है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं वो लुटेरे हैं। ठीक है, जितने लोग आए आज अरब से और जहाँ जहाँ से चल के, ठीक है, वो सारे कौन थे? वो सारे भी तो किसी जमाने में हिंदू ही थे। ठीक है, वो धर्म से भटक गए, अलग उन्होंने धर्म चला लिया, एक पंथ चला लिया। ठीक, और वो राजा तो थे नहीं कभी। तो जो व्यक्ति इज्जत नहीं पाए वो दूसरे की इज्जत करना नहीं जानता है। वो लोग लुटेरे थे, आक्रांता थे, लूटपाट करके यहाँ राजशाही स्थापित कर लिए। तो वो डिस्ट्रक्टिव माइंड के थे ना, तो तोड़फोड़ उनके कल्चर में था, उन्होंने तोड़फोड़ किया। लेकिन जो रियल मुसलमान था उसने कभी तोड़फोड़ नहीं किया, उसने भारत को अपना वतन समझा। और आज भी जो है 20% वो इसको वतन समझते हैं। ये जो बीच में फालतू लोग आ गए हैं, इन्होंने गंदगी मचाया है। जी बताओ। सर अभी ये जो मंदिर का मैटर है यहाँ का, जी जो उद्घाटन हुआ है, वहाँ से जो दरगाह थी उसको आपसी सहमति से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल नहीं, देखिए
इनके यहाँ लिखा हुआ है कि जिस जगह विवादित हो जाता है वहाँ नमाज नहीं अदा किया जाता, अल्लाह को नहीं कबूल होता है। तो फिर उसके लिए काहे मरे जा रहे हो, क्यों बवाल कर रहे हो? अरे शांति से जीना सीखो। ईश्वर ने जन्म दिया है धरती पे तो उसका संपूर्ण लाभ लो ना। मारपीट फौजदारी में लाभ नहीं है, दोनों पक्ष का नुकसान है। एक दूसरे को आदमी संदेह की नजर से देखता है, ये अच्छी बात नहीं है। जो नहीं, आप देखिए, अभी जो बिहार में पथराव मंदिर पे हो रहा था, बेतहाशा पथराव हो रहा था, आप बताइए वो पथराव अगर आपके घर में ये हिंदू भी करना शुरू कर दें तो आप कहाँ जाओगे? भाई दो हाथ आपको भी, दो हाथ इनको भी है। लेकिन देखिए, लेकिन नहीं, हमारी वो सभ्यता नहीं है, आपकी भी वो सभ्यता नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो राजनीतिक दल से प्रेरित हैं, वो ये करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो गई है। सारी घटना राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई मुसलमान नहीं बवाल कर रहा है। सही बता रहा हूँ आपसे, कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो दाढ़ी और जटा रख के बवाल कर रहे हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आप बताइए, आप पत्थर मार रहे हो, आप नहीं जान रहे हो, कल वो भी आपको जवाब देगा। अब आप बताइए, अब तो मकान तोड़े जा रहे हैं, अब जो राजनीति कराने वाले थे राजनीति करा लिए, बचाने तो कोई नहीं आ रहा है। हा? अब आप बताइए, आप कितना शर्मनाक आपने हरकत किया। वहाँ पीएम मौजूद है, सीएम मौजूद है, राज्यपाल मौजूद है, राष्ट्रपति मौजूद है, और आप ये हरकत कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ये देश हमारा है, आप यहाँ रहने के काबिल हैं। आपको खदेड़ दे अगर सरकार तो कोई बुराई नहीं है। दंगाई किसी के सगा नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का सगा नहीं। जो भी दंगा करे उसके साथ सख्ती से सरकार निपटे। सरकार के साथ पूरी जनता खड़ी। नमस्कार।